वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। यूएससीआईआरएफ की टीम जल्द ही निकालेगी मोदी शाह की अकड़। मोदी सरकार अपनी तानाशाही सिर्फ आम जनता के खिलाफ ही नहीं बल्कि उन संस्थाओं के खिलाफ भी तानाशाह के रूप में उतर चुकी है जो उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। दरअसल आज हमारी चर्चा यूएससीआईआरएफ पर आधारित है। जैसे कि हम जानते हैं कि यूएससीआईआरएफ ने ये कहा था कि भारत में धार्मिक आज़ादी खतरे में है और संस्था अमित शाह को बैन करने के पक्ष में भी था। वैसे यूएससीआईआरएफ की टीम खुद भारत आकर यहाँ के लोगों की बदहाली को देखना चाहती थी, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें वीज़ा देने से मना कर दिया था। आलोचकों का ये कहना है कि मोदी सरकार को शायद ये डर था कि यूएससीआईआरएफ से जुड़े टीम के भारत आने पर मोदी शाह सीएए और एनआरसी की असलियत सबके सामने आ जाएगी। इसीलिए राजनीतिक जानकारों के अनुसार सिर्फ अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार ने यूएससीआईआरएफ के खिलाफ सख्त रूप कायम किया था। हालांकि यूएससीआईआरएफ ने हार नहीं मानी और अब इस संस्था की एक टीम फिर से भारत दौरा करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार एक तरफ यूएससीआईआरएफ और बाइडेन मिलकर भारत में हो रहे धार्मिक भेदभाव के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर यूएससीआईआरएफ की एक टीम जल्द ही भारत का दौरा कर सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सदस्य भारत में धार्मिक आज़ादी का आकलन करने के लिए यहाँ का दौरा करना चाहते थे, लेकिन भारत ने ये कहा था कि विदेशी एजेंसियों को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का मूल्यांकन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा था कि अमेरिकी आयोग को भारतीय नागरिकों के अधिकारों के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। इन सब के अलावा धार्मिक आज़ादी के संबंध में भारत दौरा करना चाह रही अमेरिकी आयोग की टीम को वीज़ा ना देने पर जयशंकर ने यह कहा था कि यह कदम इसीलिए उठाया गया क्योंकि संविधान से सुरक्षा प्राप्त भारतीय नागरिकों के अधिकारों को लेकर किसी विदेशी संस्था को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत अपनी संप्रभुता से जुड़े मुद्दों में किसी तरह के फैसले या विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह मोदी सरकार अपनी तानाशाही को छुपा कर रखने के लिए यूएससीआईआरएफ को वीज़ा देने से मना कर रही थी, लेकिन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद से यूएससीआईआरएफ के हौसले खुद बुलंद हो गए हैं। वैसे भी आलोचकों का ये कहना है कि अगर सीएए या एनआरसी जनता के हित में है और इस वक्त भारत में धार्मिक आज़ादी को कोई खतरा नहीं है, तो फिर सरकार को अमेरिकी आयोग का सामना करने से नहीं डरना चाहिए। ऐसे में देखना यह है कि यूएससीआईआरएफ की टीम भारतीय दौरा कब करती है। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।